पहुंचा दिया है। मैं पटने में था और अभी बाढ़ के कारण माननीय मुख्यमंत्री भी और जो है माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज जी बांका से आते हैं, वो भी क्षेत्र में थे, इसलिए भेंट नहीं हुई। जो इन लोगों की पीड़ा है, जो दर्द है, तो ऐसे तो हम खारूदय, भनकर द्वारी, जैसे बोरचंदी पहले भी आए, लेकिन पुल निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद राही साहब, सज्जाद साहब, हमजा साहब, फैजान साहब या और जितने भी लोग हैं, तो ये लोग पिछले दिनों गए थे, मुझसे बात हुई। मैं भी खुद चल के इस बार, तो उधर से तो खरखड़ी घाट हम लोग आए थे, इधर से भेरभेरी आज आके स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से, जो पुल निर्माण संघर्ष समिति के जो हमारे नौजवान साथी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे बात कर रहे हैं। आगे भी इस पुल के लिए संघर्ष जारी रहेगा सरकार तक, और ये जो भी इन लोगों की मांग है पुल निर्माण के लिए, ये बिल्कुल जेन्युइन है। पुल यहाँ बनना ही चाहिए। 5 पंचायत है, खारूदय, बोरोचंदी, जीरनगाज, दूधौटी, रसिया तक को भी कवर करता है, भोलमरा। तो पुल बनने से लाखों की आबादी है, जिनको आज 80 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, और अगर पुल बन जाएगा तो 20 किलोमीटर से कम की दूरी 17 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। सर, क्योंकि यहाँ पे पहले आपके विधायक रह चुके, पूर्व विधायक जो है नौशाद साहब आपके दल के थे, और 2 टर्म रहे, फिर वो मंत्री भी बने। उस पर भी ये लोग उसी गुलामी में है, और जो गुलामी में पहले भी थे। इसके पीछे में क्या रीजन है कि तब भी नहीं बना पाया? नौशाद साहब भी अपने वक्त में कोशिश की, उस वक्त अपने स्तर से विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री तक मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैं भी उस वक्त किशनगंज बहादुरगंज रोड में महानंदा नदी पर एक पुल के लिए मैं भी संघर्ष कर रहा था। दोनों मामला साथ साथ चल रहा था। नौशाद साहब खरखड़ी घाट में पुल के लिए, और इस मामले में ये हुआ कि यहाँ से बगल में एक निश्चितपुर कोई जगह है, और कुछ लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पुल बनना चाहिए, तो वो लोग अलग है। तो एक ही जगह ये मुख्यमंत्री जब 2014 में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में आए थे, तो उस वक्त भी मांग उठी थी, और उन्होंने इस मामले में जो है जनता जो है उसके मैं जो है पॉजिटिवली जो होता है कि हम लोग इसको भी देखेंगे। अब पहले से मुझे मालूम होता तो मैं टीम भी भेज देता, और फिर 2020 में जो पौवाखाली में उनके चुनावी सभा, वहाँ भी जनता द्वारा मांग रखा गया था, और उस पर उन्होंने सहमति जताई थी कि हम इसको, जब हमारी सरकार बनेगी तो इसको देखें। और जब हम लोगों ने जो पुल निर्माण संघर्ष समिति का जो मांग है सरकार तक पहुंचाया है, और आगे भी हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। आगे जब कोरोना वगैरह थोड़ा कम होता है, तो जो हमारे पुल निर्माण संघर्ष समिति के कुछ जिम्मेदारान को अगर मिलाने की ज़रूरत होगी मुख्यमंत्री से, या फिर उनका किशनगंज वगैरह में दौरा होगा, तो फिर मिल करके भी बात करेंगे। अभी तो मैं निश्चित रूप से लगा हुआ हूँ, और लोग भी लगे हुए हैं, और पुल इंशाअल्लाह यहाँ ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। एक सवाल और है, 2019 में भी बुढ़िया बिस्तर डाल करके यहाँ पे कोई नेता बैठे थे और अपना फेस चमका करके निकल गए, और आगे लोकसभा इलेक्शन है 3-4 साल बाद ही, तो कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि आप लोकसभा के लिए पूरे लोकसभा का अभी भ्रमण कर रहे हैं, कहीं वही मामला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? अब और लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। मुझे जनता, कहीं की भी जनता हो, चाहे बंगाल से भी अगर कोई मामला हुआ है, मुझे आवाज दिया गया है तो मैं गया हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ से भी जनता पुकारेगी मैं जाऊँगा। अब उसमें जो लोग ये आरोप लगाते हैं, तो लोकसभा पहुँचने की उनको हड़बड़ी है। आपको मालूम है 2014 में महागठबंधन में थे, राजद में थे, मौलाना असरारुल हक को जब कांग्रेस का दोबारा टिकट मिला, वो सांसद बनने के लिए खुद छोड़ के जो है जेडीयू में आ गए, फिर जेडीयू छोड़ के एआईएमएम में गए,
तो जिनको अगर किसी के घूमने से अगर कोई सांसद बन जाता है तो उनको हमसे ज्यादा घूमना चाहिए। मैं पद में रहूं नहीं रहूं, जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूं, आप देखे होंगे मीडिया के साथियों के साथ मैंने कहा, मैंने पद में रहते हुए एक लकीर खींच दिया है कि एमएलए क्या कर सकता है, और मैंने करके दिखाया। मुझे खुशी है कि आज मैं एमएलए नहीं हूँ, लेकिन जनता मेरे लिए आंसू बहा रही है। आज उसको कमी फील कर रहा, मैंने वैसा कर दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। काम इबादत समझते हैं हम कि आप पद में नहीं रहे, दुनिया में मर गए, तब लोग सही से नाम ले, तो वही वैसा ही पद में रहना सही है। वरना पद में आपने ऐशो आराम के लिए बहुत लोग रहते हैं, मैं वैसे के लिए सियासत में नहीं आया हूँ। इसलिए मैं हारने के भी बाद भी आप देख लीजिए, एक दिन भी नहीं, जहाँ से भी जो होता है हम संघर्ष करते हैं। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में कि पूरे देश सहित बिहार में ऑक्सीजन की कमी हुई, और मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि सदर हॉस्पिटल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, लगना चाहिए। और फिर जो मुख्यमंत्री से जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है प्रत्यय अमृत साहब से बात की, और हमारे पत्र पर कार्रवाई करते हुए आपका जो है किशनगंज सदर हॉस्पिटल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, काम शुरू है, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अब जो उसमें प्लांट आके बैठना है। तो हम लोग काम करते हैं, उसी में दर्द होता है। बोले हम भी चिट्ठी लिखे थे, आप चिट्ठी लिखे थे नहीं लिखे थे इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। आप तो हर बार हर चीज आपके टाइमलाइन पर रहता है, मेरे भी टाइमलाइन पर डाला हुआ है। अब जब विभाग से आया है कि पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के पत्र पर कार्रवाई जो है किया गया, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर जो सरकार के खिलाफ मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। सीए का मामला हो, आप देखे होंगे, उसी तरह मैं जनता की पीड़ा को समझता हूँ। कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के लिए होता है। सर कहीं ना कहीं आज ये लोग आपको अगर यहाँ पे दावत दिए हैं तो आशा लगा के दिए हैं, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और उसके आप उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो क्या लगता है कि ये जो गुलामी ये लोग है ये खत्म हो पाएगी, आज़ाद करा पाएंगे इन लोगों को? निश्चित रूप से शरीर में आखिरी बूंद खून तक बहाना पड़ेगा, इसके लिए आएंगे। ये जेन्युइन है, कोई ये गलत बात नहीं है कि इन लोगों की जो पीड़ा है कि 5 पंचायत के लोगों को 17 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर तय करना पड़ता है। तो इसमें अगर कोई बीमार पड़ जाएंगे, उनको बड़े हॉस्पिटल में ले आना है, तो ले आते उसकी जान चली जाएगी। तो जो आगे जो इतना हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली, हर जगह सड़क बन गया, तो अब तो यही ना काम है कि जो है 80 किलोमीटर की दूरी को 17 किलोमीटर में जो है आप उसको तय करना है। यही काम बच गया ना, बड़े बड़े काम ही बच गए हैं। तो ये काम निश्चित रूप से होगा, और यही वजह है कि ये लोग उससे मिले थे। मैं उसी दिन जितने जिम्मेदार साथी यहाँ हैं, मोहम्मद राही साहब, सज्जाद साहब, हमजा साहब, मैं यही कहा कि भाई दोनों तरफ जो सड़क बना है वो किस विभाग का रोड है, वो हमको ये लोग उसी दिन शाम को व्हाट्सएप किए कि जो है खरखरी जो है वो सड़क का नाम है PWD T05 से खरखरी प्रधानमंत्री सड़क, उसी तरह T01 ठाकुरगंज से खारूदा। तो दोनों तरफ यहाँ पर जो है भेरबेरी में भी और उधर खरखरी में प्रधानमंत्री सड़क जो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। इसीलिए मैंने चिट्ठी में अपना मेंशन कर दिया कि दोनों तरफ पहले ही से ही ग्रामीण कार्य विभाग का प्रधानमंत्री सड़क बना हुआ है और पुल बनना चाहिए। पुल जो है बहुत जगह ऐसा भी होता है, कैटेगरी आता है कि जहां दोनों तरफ सड़कें बन गई हैं और बड़ा ब्रिज के कारण सड़क के साथ पुल नहीं बना है, उसमें मिसिंग ब्रिज कह के पुलों का निर्माण होता है। हर जगह अभी बन रहा है जो बड़ी बड़ी सड़कों में, तो इसी के तहत यहाँ मिसिंग ब्रिज के तहत भी बन सकता है।
मैं बिहार सरकार से ये किया हूँ, MP साहब उसी तरह से केंद्र सरकार से ये कर कि अगर ये प्रधानमंत्री सड़क केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो जो है केंद्र सरकार से बात करें कि जो है वो फंड दे। अगर PMGSY या केंद्र सरकार का फंड से होगा तो उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलके बनाती है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो हम लोग बिहार सरकार से जो है तो हम लोग कोशिश संघर्ष कर ही रहे हैं। बिहार सरकार अपने बूते पर बनाएगी। इससे पहले भी अभी मुजाबारी घाट जो किशनगंज बहादुरगंज सड़क में 58 करोड़ से नाबार्ड से एक पुल सैंक्शन हुआ था, लेकिन वहां पर जो 4 लेन सड़क अभी पास हुआ जो किशनगंज NH को बहादुरगंज NH से मिला, बहादुरगंज में NH से मिलाने का काम कर रहे हैं। तो उसके कारण ये बिहार सरकार का जो पुल ये कैंसिल हो गया। अब जब केंद्र सरकार से NHI से वो पुल बन ही रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब हम लोग यहाँ के लिए लग रहे हैं खरखड़ी भेरबड़ी के लिए। सर, आज प्रधानमंत्री के साथ जातीय जनगणना को लेकर बिहार के कई दलों के नेताओं के साथ बैठक थी, तो आप जातीय जनगणना को लेकर क्या विचार रखते हैं? जातीय जनगणना को लेकर आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जनगणना जो सेंसस होता है हर 10 साल पर, मर्दमशुमारी हर 10 साल पर होता है। अभी भी यहाँ 2021 में होना है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के लेकिन जनगणना में देखा गया कि जो है 1931 तक कास्ट बेसिस पर जो जनगणना हुआ, 1931 के बाद नेक्स्ट था 41, तो उसके बाद से ये कास्ट बेसिस पर जो है जनगणना नहीं हुआ कि किस जाति की कितनी आबादी है। अब जो हमारी पिछड़ी जाति है तो उनकी कितनी आबादी है पता चलना चाहिए, उनकी क्या स्थिति है जनगणना में पता चलेगा। कच्चा घर है, पक्का घर है, जमीन है नहीं है, मोबाइल है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, टीवी है नहीं है, तो इससे ये पता चलेगा कि कौन जाति सबसे ज्यादा पिछड़ी है। फिर सरकार उसके लिए योजनाएं बनाएंगे। जनगणना का तो यही ना मकसद होता है कि डाटा मिले कि अभी भी देश की कितनी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, कितने लोग खेती पर डिपेंड है, कितने लोग मजदूर हैं, कितने लोग कच्चे घर में रहते हैं, उसमें सब न डाटा देना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। यही वजह है कि 10 दलों के 11 माननीय नेताओं द्वारा आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ये मांग जताया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मांग माननी चाहिए। अगर नहीं मांगे तो मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार बिहार सरकार के खर्चे पर जाति जनगणना कराएंगे। चलिए ठीक। और आप लोगों को कुछ बोलना है बोलिए। और क्या